माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 14 देखेंगे, जिसका प्रकरण है गति एवं समय। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और बिग लेसन प्लान 13 भी डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही 2019-2020 के फाइनल ईयर बीएड के पेपर भी डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे पाठ योजना 14, फिर डेट, फिर क्लास 7th और प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण गति एवं समय, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट्स। सामान्य उपदेश में सबसे 4 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला विशिष्ट उपदेश है ज्ञान, जिसमें 2 पॉइंट है। जिसमें पहला है विद्यार्थी गति एवं समय प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति एवं समय विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दोस्तों आप इसको प्रस्तुतिकरण में आगे यूज करेंगे, विशिष्ट उपदेश और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को। अब दूसरा आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी समय एवं गति विषय संबंधी धारणा दे सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय विषय की परिकल्पना का निर्माण। दूसरा पॉइंट आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का कि विद्यार्थी गति एवं समय का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय का आरेखन कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति एवं समय के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति एवं समय विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति एवं समय प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री में पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट चांपट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप इसमें जो भी सहायक शिक्षण सामग्री यूज करेंगे लेसन प्लान के अंतर्गत, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गति एवं समय से संबंधित सामान्य जानकारी। आता है प्रस्तावना, जिसमें आता है 4 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व श्याम पटकार। इसमें पहला क्वेश्चन है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी बताएंगे कि वाहनों की, विधि प्रविधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार होगा वाहन। दूसरा क्वेश्चन साइकिल या कार में से कौन जल्दी दूरी तय करेगा। तो कार प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार होगा कार। कार क्यों जल्दी दूरी तय करेगी। विद्यार्थी क्रिया में होगा तेज गति के कारण, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार होगा तेज गति। चौथा क्वेश्चन होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं में गति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो स्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन आज का होगा कि आज हम कक्षा में गति एवं समय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें है 5 पॉइंट 6 पॉइंट, जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, परिस्थितियां और विधि प्रविधि व सहायक सामग्री व श्याम पटकार। अब शिक्षण बिंदु में पहला आता है गति एवं समय, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा ज्ञान, विद्यार्थी गति एवं समय का प्रत्यय स्मरण करेंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में पहला विकास प्रश्न आता है, जिसमें पहला होगा गति के विषय में आज क्या जानते हैं। तो स्पष्ट उत्तर देंगे बच्चे, तो विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब दूसरा इसमें स्पष्ट करेंगे आप इसको कि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। एग्जाम्पल कार का चलना, पानी का बहना। यदि हम 1 किलोमीटर की दूरी पैदल तथा 1 किलोमीटर कार से तय करें तो कार से दूरी तय करने में कम समय लगेगा, क्योंकि कार की गति मनुष्य से तीव्र होती है। अब आपके विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। आपने जो स्पष्ट किया वही श्याम पटकार में आप लिखेंगे, गति कार का चलना, पानी का बहना। बोध प्रश्न में आप लिखेंगे गति के 2 उदाहरण दो। तो बच्चे बताएंगे कार का चलना, पानी का बहना। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि पैदल एवं कार से दूरी तय करने में कम समय किससे लगेगा। तो कार से लगेगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कि रेखीय गति, दोलनीय व वृत्तीय गति। अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी गति एवं समय की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि एक समतल पर रखी वस्तु पुस्तक पर क्या गति हो रही है। तो इसमें नहीं गति हो रही है। तो यहाँ विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि।
और रेखीय गति किसे कहते हैं, अस्पष्ट उत्तर होगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दोस्तों इसमें आपने जैसे पहला क्वेश्चन किया कि एक समतल पर रखी वस्तु पर क्या गति हो रही है, तो आप इसको एक प्रैक्टिकली दिखा भी सकते हैं क्लास में। और स्पष्ट आप इसको करेंगे जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वह रेखीय गति होती है। और इसे एग्जाम्पल, प्रकाश की किरण सीधी चलती हुई कार। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। और श्यामपटकार में रेखीय गति, सीधी रेखा में गति और प्रकाश किरण होगा। फिगर बना के भी दिखा सकते हैं, जैसे इसमें मैंने बनाया कि वृत्तीय गति में सर्कल और दोलनी गति में दोलन बना के। अब दूसरा हो कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो यहाँ पर वृत्तीय गति होती है, जैसे कि इस प्रकार मैंने बनाया है श्यामपटकार में। और एग्जाम्पल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह। और फिर दूसरा है कि जब कोई वस्तु समय साम्य बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वह दोलनीय गति होती है। जैसे एग्जाम्पल, झूला, जैसे एक झूला होता है आगे पीछे झूलता है तो वो दोलनीय गति होता है। अब इसमें बहुत प्रश्न होगा कि वृत्तीय गति का उदाहरण दीजिए, तो बच्चे बताएंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह। और पृथ्वी भी जैसे कि सूर्य का चक्कर लगा रही है। और प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा, झूला किसका उदाहरण है, तो ये दोलनीय गति का। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब तीसरा होगा शिक्षण बिंदु, समय की परिभाषा एवं सूत्र, जिसमें अभिवृत्ति होगी। विद्यार्थी गति एवं समय के प्रति रुचि लाते हैं। विकास, प्रश्न पहला होगा कि समय को ज्ञात करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम बताइए, तो घड़ी, कैलेंडर, प्रकाश तार। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा होगा कि समय के बारे में बताइए, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर होगा अस्पष्ट उत्तर। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। बीच की दूरी को दूरी कहलाती है। जैसे सूत्र, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, अतः समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। अतः कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, लिया गया समय कहलाता है। बहुत प्रश्न होगा, दूरी की परिभाषा दीजिए। किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को ही हम दूरी की परिभाषा कहते हैं। समय के सूत्र बताइए, तो समय इक्वल टू दूरी बटे समय। बच्चे आसानी से यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब आता है श्यामपट सारांश, जिसमें पहला होगा डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। फिर समय के साथ किन्हीं दो वस्तु मतलब गति की कहलाती, गति की परिभाषा। और रेखीय गति की परिभाषा। फिर प्रकाश की किरण, दोलनी गति की परिभाषा। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। इसमें पहले कक्षा कार्य में 3 पॉइंट आते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन की गति एवं समय की परिभाषा दीजिए, तो आपने अभी समझाया तो बच्चे आसानी से दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन समय की परिभाषा बताइए, तो बच्चे आसानी से इसको आप बता देंगे। और तीसरा रेखीय गति, दोलनी गति व वृत्तीय गति बताइए। फिर निरीक्षण कार्य में आप करेंगे कि छात्र दल को विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती है। फिर गृह कार्य में आएगा कि समय का सूत्र व मात्रक बताइए। दूसरा, दोलनी और वृत्तीय गति का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।